अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, पाकिस्तान की पॉपुलेशन पे जब गौर किया जाता है तो आबादी के तनासुब में सबसे ज्यादा किरदार हमें खवातीन का दिखाई देता है, चाहे वो पाकिस्तान की तरक्की हो, तालीम का हुसूल हो या फिर पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम की इस्लाहात में खवातीन का रोल हो। अब तो सियासत से लेकर खेल के मैदानों तक हमें यह दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान की खातून पाकिस्तान का चेहरा और पाकिस्तान का झंडा दुनिया में लहरा रही है। और चीफ एग्जीक्यूटिव लेवल पर भी एक प्रोविंस में इस वक्त पाकिस्तान की एक खातून ही बतौर वजीर आला अपनी नुमाइंदगी कर रही है और यह जाहिर कर रहा है कि जो ख्वाब अल्लामा इकबाल ने जिस पाकिस्तान का देखा और अकाबरीन पाकिस्तान में शामिल जो हमारी खवातीन थी, चाहे वो बेगम राना लियाकत अली खान साहिबा थी या मोहतरमा फातिमा जिन्ना थी, आज उन सबकी कोशिशों की जो जिद्दोजहद का समर है वो हमें आज की इस नस्ल नौ में, इन खवातीन में, इन लड़कियों में और मौजूदा दौर की खवातीन में दिखाई दे रहा है। आज हम मौजूद हैं जामा कराची के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर विमेन स्टडीज में, जहां पर बिलखुसूस खवातीन की नुमाइंदगी होती है। लड़कियां और बच्चियां यहां पर जिनको तालीम के जेवर से आरास्ता किया जाता है ताकि मुआशरे के लिए ये शऊर की नई किरणें उजागर करें। और आज हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं मैं उनका आपसे तारुफ कराऊंगा, क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट पे। और मई का महीना जो कि मदर्स डे से भी मंसूब है, तो एक माँ बतौर खातून क्या क्या किरदार अदा करती है और इस मुआशरे में हमारी माएँ जो है इस मुआशरे को कैसे आगे बढ़ा रही हैं, ये सारी बातें होंगी। लेकिन सबसे पहले मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ कराता हूं। हमारे साथ आज मौजूद है पैनल में मोहतरमा डॉक्टर अस्मा मंजूर साहिबा, डायरेक्टर हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर विमेन स्टडीज की। भरपूर तालियां होनी चाहिए। आपके साथ तशरीफ फरमा है पाकिस्तानी मुआशरे का एक ऐसा रोशन चेहरा जिन्होंने समाजी हलकों में बतौर खातून सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट के डोमेन से रहते हुए बतौर सीनियर वाइस चेयरमैन बेइंतहा खिदमात अंजाम दी, शेल्टर होम्स रन किए, खवातीन की आवाज़ बनी और हर समाजी इशू पर पाकिस्तान की बेहतरीन नुमाइंदगी करती हैं मोहतरमा आलिया सारिम साहिबा। और चूंकि औरत को बाइख्तियार बनना है तो आज के इस प्रोग्राम में नुमाइंदगी है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी फॉर वुमेन ब्यूटी एंड स्किन केयर की कन्वीनर मोहतरमा जहरा जाहिद साहिबा। तो गुफ्तगू का आगाज हम करेंगे इस पहले सेगमेंट में मोहतरमा आलिया सारिम साहिबा से। आलिया साहिबा, विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है और साथ ही मदर्स डे भी जो है इस महीने में मनाया जाता है, तो पाकिस्तान में खवातीन ने दर्जा बदर्जा तरक्की भी की है, तालीम में भी और बहुत सारे मौक़ों में, लेकिन आज भी खातून को कहीं ना कहीं बैरियर्स का सामना है। आप क्या समझती हैं कि वो बैरियर्स कैसे ख़त्म होंगे? मेरे माशरे की औरत हमेशा से ताकतवर थी। ये तो ऐसे ही नारे लगाते हैं कि बेचारी औरत और मजलूम औरत, पूरे घर की बागदौड़ औरत के हवाले। अब माँ का नाम ले लो ना तो फिर सामने कोई दूसरा नाम आ नहीं सकता, उसकी हस्ती के सामने कोई ठहर नहीं सकता। लेकिन फिर जब मैं माँ की बात करूंगी तो फिर वो माँ बन के दिखाएगी। ये नहीं कि वो सिर्फ अपने बारे में बात करेगी, वो अपने पूरे खानदान की बात करेगी, अपने बच्चों की बात करेगी, अपने शौहर की बात करेगी, सबकी बात करके वो अपने आप को उनके साथ लेकर चलेगी। हमारे यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट को जोड़ दिया है लोगों ने सिर्फ पैसे के हवाले से कि जो कमा सकता है वो एम्पावर है। तो मैं तो कहती हूँ कि हमारे यहाँ तो फिर मर्द भी एम्पावर नहीं है, पैसा तो वो कमाता है लेकिन वो एम्पावर कहाँ है। बात ये है, एम्पावरमेंट उसको कहते हैं कि जब आप अपनी जिंदगी के फैसले आप खुद कर सकें, वो चाहे मर्द हो चाहे वो औरत हो, उसको एम्पावर कहते हैं। जब औरत घर में बैठ के अपने बच्चों को पालती है, उसकी परवरिश करने का जब हौसला भी औरत के पास है और फैसलों का इख्तियार भी औरत के पास है, तो फिर वो औरत एम्पावर है। लेकिन अगर आप उससे कहें कि बच्चे तो आपने पैदा करने हैं और पालना भी आपने, लेकिन आपको ये इख्तियार नहीं है कि बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है, आप उनके लिए फैसले नहीं करेंगी, तो फिर वो औरत एम्पावर नहीं है। असेंबली में बैठकर औरत एम्पावर है, औरत के नाम है, आप जानते हैं, बहुत नाम आपने भी लिए और अब इस सियासत में बहुत सारे नाम मौजूद हैं। ठीक है, औरत एम्पावर है, लेकिन मैं उस औरत को जो इस वक्त कहीं बाहर निकलकर काम नहीं कर रही और घर में रह रही हो, घर में रहकर पूरी गर्दारी चला रही है, नस्ल चला रही हो, खुद एक जगह खड़े होके मुस्कुरा के देखती है कि औलाद कहाँ आगे बढ़ गई, शौहर कहाँ आगे बढ़ गया, मेरी नजर में वो औरत भी एम्पावर है और बहुत एम्पावर है। तो
मैं यहीं पर अपनी बात को लेकर आना चाहूंगी कि चाहे वो बाहर काम करे, वो घर में काम करे, वो इतने काम करती है। जब मैं घर की औरत की बात करूं, वो एक ड्राइवर की तरह काम करती है, अपने बच्चों को लेकर जाती है, लेकर आती है। वो एक कुक की तरह काम करती है कि अपने घर के खाने और सारी चीजें पकाती है। वो एक धोबन की तरह काम करती है, अपने घर के कपड़े धोती है। वो एक मासी की तरह काम करती है, झाड़ू पोछा भी करती है। अब आप ये कहेंगे ट्यूशंस भी देती है बच्चों को, और भी बहुत सारे काम है। आप कहेंगे कि नहीं, ये काम तो सारी आती हैं, खवातीन आती हैं, वो उनको हेल्पर्स आती हैं, वो काम कर देती हैं। वो एक बहुत बड़ी मैनेजर है। अगर उसके पास बहुत काम करने वाली हेल्पर्स आती है तो उन सबको मैनेज करती है। लेकिन घर की लीडर वो औरत ही है, घर की मलिका वो औरत ही है। तो औरत की एम्पावरमेंट ये है कि जो उसके घर की चार दीवारी है, उसकी मलिका है, उसकी रानी है, वहां उसी की हुक्मरानी होगी। मर्द सरबराह होगा और बात उसकी भी सुनी जाएगी और उसके भी जो फैसले होंगे उस पर भी अमल दरामद होगा। ठीक है डॉक्टर अस्मा मंजूर साहिबा, हमने अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी 3 E's पढ़े, यानी 3 किस्म के ई। पहला E फॉर एजुकेशन, दूसरा E फॉर एम्प्लॉयमेंट, तीसरा E फॉर एम्पावरमेंट। आप हैं जो पहले एजुकेशन वाले मरहले से इन खवातीन को, इन बच्चियों को, इन लड़कियों को गुजारते हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की इन बच्चियों में, इन लड़कियों में इतना टैलेंट है कि ये बैनुल अक़वामी सतह पर एजुकेशन हासिल करके, एम्प्लॉयमेंट हासिल करके पाकिस्तान का वो नाम रोशन कर सकती हैं जो मर्द कहता है कि सिर्फ मैं कर सकता हूँ? आपको इसकी बहुत सारी मिसालें नज़र आएंगी। हमारी ये बच्चियां न सिर्फ मुल्क में काम कर रही हैं बल्कि बैरून मुल्क भी अपनी सलाहियतों को भरपूर तरीके से उसका इजहार कर रही हैं और मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम कर रही हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, स्पोर्ट्स की फील्ड हो, लॉ की फील्ड हो, एजुकेशन की फील्ड हो, साइंस की फील्ड हो। साइंस में भी बेशुमार नाम आपको मिलेंगे जो पाकिस्तानी ख़वातीन वहाँ पे काम कर रही हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में। और वर्ल्ड बैंक है, IMF है, वहाँ तक पाकिस्तानी ख़वातीन पहुँची हैं और काम कर रही हैं। मुख्तलिफ यहाँ की पढ़ी हुई ख़वातीन, यहाँ की पढ़ी हुई बच्चियाँ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ा रही हैं। तो उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है और माशाल्लाह हमारी इन बच्चियों में भरपूर टैलेंट मौजूद है जो न सिर्फ आज तक अपने इस मुल्क का नाम रोशन करती आई हैं और आइंदा भी मर्दों से ज़्यादा इस मुल्क का नाम ख़वातीन रोशन करेंगी। हमारी ये बच्चियाँ। ज़हरा जाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, खुद भी एक एंटरप्रेन्योर थी और अपना बिजनेस शुरू किया, फिर बिजनेस इंडस्ट्री से एसोसिएट हुई। ज़हरा, हमारी ये लड़कियां, ये बच्चियां पाकिस्तान का ये भी मुस्तकबिल हैं। क्या आप समझती हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है लड़कियों को भी कि अगर उन्होंने कोई स्टार्टअप लेना है, कोई बिजनेस शुरू करना है तो उनको भी उसी तरीके से फंड्स मिलेंगे, उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, या शायद वो लड़कियां हैं तो पीछे ना रह जाएं? आप सही कह रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हर कोई सोचता है और इसके आंसर्स सबको चाहिए। सच्चाई ये है कि इसमें देखिए, लेडीज़ के लिए हर जगह थोड़ा सा उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है फॉर सम रीज़न्स। दुनिया में अभी भी, आप सिर्फ हमारे में ना देखें, आप बाहर भी देखें, देयर आर सम हर्डल्स जो हम लोगों ने अभी भी पास करने हैं। लेकिन ये कहते हुए मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि हमारी लेडीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि वो हर हर्डल को पास कर सकती हैं। और आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किस तरह से हमेशा से औरतों को लेके चलता है, हमारा साथ उनको हमारा साथ देता है, हर फील्ड में हमारा साथ देता है। आप देखें अभी भी कितने कंट्रीज़ हैं वो दुनिया में जिसमें औरतें अभी भी काफ़ी पीछे हैं, पर पाकिस्तान उनमें से नहीं है। पाकिस्तान में औरतें बहुत माशाल्लाह आगे हैं और ये और भी आगे बढ़ सकती हैं। और हर जगह हमारी रिप्रेजेंटेशन है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में भी हमारी रिप्रेजेंटेशन है और हम बहुत अच्छा काम वहाँ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारी कन्वीनरशिप जो है उसमें भी हमने बड़ा काम किया है, SOPs के लिहाज से भी, इंडस्ट्री में और उसके अलावा भी। इसके साथ मैं एक ये चीज़ भी कहूँगी कि व्हेन वी टॉक अबाउट इक्वालिटी फॉर वुमेन, उसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो सबको याद रखनी चाहिए, वो है जस्टिस। कि औरतों को इक्वालिटी का मतलब ही ये था कि उनको साथ में आप जस्टिस से लेके चले, उन पे इतना बोझ ना डालें कि वो घर का काम भी कर रही हैं और बाहर का भी कर रही हैं। उन्हें सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है और मुझे यकीन है कि हमारे मर्द जो है। मैं इसी से बात आगे बढ़ाता हूँ। आलिया साहिबा, कैसे ये इंसाफ करेगा मुआशरा कि एक औरत ने घर भी संभालना है, बच्चे भी पालने हैं, और बाहर सोसाइटी में अगर वो एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेस वुमन बनती है या एक सोशल रिप्रेजेंटेटिव है जैसे आप खुद हैं,
तो कैसे एक औरत मैनेज करेगी? औरत के पास बेहतरीन कमाल है और वो ब्लेस्ड है। अल्लाह ने उसको मल्टीटास्क करने की सलाहियत दी है, तो उसको ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत ही नहीं है। वो चीज़ों को मैनेज कर सकती है। जो चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि अपने रिश्तों को साथ लेकर चले। कोई भी इंसान बगैर रिश्तों के कुछ नहीं होता। और औरत के अंदर, औरत अचानक तो मां नहीं बन जाती। औरत जब पैदा होती है वो उस वक्त भी माँ ही होती है, क्योंकि रब ने उससे इतने बेहतरीन काम करवाने होते हैं, तो वो माँ ही पैदा होती है। तो औरत ने माँ के रूप में अपने आप को, एक चीज़ मैं बता दूं वाज़े अल्फाज में कि बहुत सारे लोग इससे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि क्या औरत अगर माँ नहीं बनती तो क्या वो काबिल इज्जत नहीं होती। तो मैंने कुछ टाइम से इस चीज़ की भी वजाहत शुरू कर दी है कि औरत जब पैदा होती है वो उसी वक्त काबिल इज्जत होती है, तो इस पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन जब वो औरत माँ बनती है तो उसकी इज्जत बढ़ जाती है, क्योंकि माँ बनने के बाद उसके पैरों के नीचे जन्नत आती है। और माँ बनने का मतलब यही नहीं होता कि सिर्फ उसने औलाद को बस पैदा कर दिया, वो तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस भी है जिससे औलाद पैदा हो जाएगी। माँ बनने का मतलब ना बहुत खूबसूरत सा एक जज्बा है, पालने का एक जज्बा है। तो माँ अपनी कुदरत की दी हुई जो कुदरती सलाहियत है इसकी नफी नहीं करे। वेस्टर्न माशरे में बहुत सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन उन्होंने माओं को खो दिया है। पैसे के एतबार से वहां की औरत बहुत एम्पावर है, इंसाफ के एतबार से भी वो औरत बहुत एम्पावर है, लेकिन क्या वहां पे क्या डिप्रेशन, एंजाइटी और ऐसे इश्यूज नहीं है? क्या वहां पे डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता? वहां तो डोमेस्टिक वायलेंस उस लेवल का होता है, दुनिया को उस तरह दिखाया नहीं जा रहा होता। जो बात खवातीन और माओं से मुताल्लिक आलिया सारिम साहिबा ने कही कि माँ को मगरिबी मुआशरे में कैसे देखा जा रहा है और मशरिकी मुआशरे में उसका क्या मकाम है, इस पे भी बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आवाज इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वुमेन स्टडीज में जारी है और वक्फे पे जाने से कबल माओं से मुतालिक भी बात हुई, ख़वातीन की एम्पावरमेंट से मुतालिक भी बात हुई। इसी सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर अस्मा मंजूर साहिबा के सामने मैं ये सवाल रखता हूँ। डॉक्टर साहिबा, आप एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, आपकी रिसर्च भी है, आपने एक्सप्लोर भी किया हुआ है सोसाइटी को। आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो माओं को मकाम मिलना चाहिए वो मिल रहा है? और जब हम मुआशरती एक डिफरेंस देखते हैं तो वेस्ट को और अपने मुल्क को जब देखते हैं तो उसमें हमें क्या क्या बेनिफिट्स दिखाई देखते हैं कि हम आज कहें कि उनसे हम बेशक लाख दर्जे बेहतर हैं, लेकिन कहीं पे कुछ ऐसी भी मामलात हैं जिसमें हम कहें कि नहीं, अभी हमें मज़ीद इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। देखें, माशरा जहाँ तक हम बात करते हैं कि सोसाइटी की कंस्ट्रक्शनिज्म जिस तरह की है उसमें ख़वातीन का एक बहुत बड़ा किरदार है। बहैसियत माँ, तरबियत की पहली जो दर्सगाह है वो माँ की गोद है और वहीं से बच्चे की शख्सियत और किरदार बनता है। और पाकिस्तान की माएँ जो हैं वो बेहतरीन माएँ हैं और उन्होंने अपना बेहतरीन रोल प्ले किया है। जो आप बात कर रहे हैं वेस्ट की और पाकिस्तान के हवाले से, कि डेफिनेटली हमारी माओं ने जो किरदार अदा किया है उसी के नतीजे में हम आज यहाँ इस आज़ादी के हुसूल के बाद खड़े हैं कि हमारा 77 साल के बाद हम अब फिर उस बात की डिबेट पे चले जाएं कि जी औरत का किरदार या माँ का रोल जो है। लेकिन वेस्ट में वो माँ का किरदार, जैसे आलिया सारिम ने कहा कि उनका किरदार उतना इन्हांस्ड नहीं है जितना हमारा है। और हमें इस्लाम ने जो रोल दिया है और जो किरदार दिया है माँ की हैसियत में, वो उससे ज़्यादा बढ़ के और कोई हैसियत हमें मिल नहीं सकती। जो मकाम, जो मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत का इस्टेब्लिश किया कि उस ज़माने में जब औरतों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, उनको उनका हिस्सा दिलवाया, उनको उनकी रिस्पेक्ट दिलवाई और ये बताया कि हमारी माएँ और हमारी बेटियाँ और हमारी बहनें और बहैसियत औरत हमारा क्या किरदार और क्या रोल है और उनको क्या मकाम और क्या इज़्ज़त मिलनी चाहिए। तो जो किरदार की बात आप कर रहे हैं, औरत के किरदार की, माएँ जो हैं वो अपना रोल जिस तरह से प्ले कर रही हैं कि उन्हें, हमें सिर्फ ये देखना है कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बेतहाशा हैं। हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उनको सिर्फ इम्प्लीमेंट कराने की ज़रूरत है। इस्लाम ने जो औरत को मकाम दिया है उसको इम्प्लीमेंट करा। डॉक्टर साहिबा, क्या आज से 20-25 साल पहले वाली माँ और आज जो लड़की माँ बन रही है, क्या इनमें डिफरेंस नहीं है जिम्मेदारियों को लेके, तवज्जो को लेके या एक एहसास को लेके कि आज से जो 20-25-30 साल पुरानी माँ थी उसमें शायद ज़्यादा एहसास जिम्मेदारी दिखाई देता है और आज शायद सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन की वजह से एक माँ जो है वो अपनी लाइफ के अंदर भी रिलैक्सेशन चाहती है और इतनी जिम्मेदारियों की शायद आदी ना हो? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो रिलैक्सेशन चाहती है,
फ़र्क ये आ गया है कि हमने औरत को ओवरबर्डन्ड कर दिया है। इस्लाम ने जो औरत को मकाम दिया था वो ये कि उसको सिर्फ एक जिम्मेदारी सौंपी थी, जो बच्चों की तरबियत और निगहदाश्त की, जो बच्चों की तरबियत को लेके आगे बढ़े और एक नस्ल को परवान चढ़ाए और नस्ल की तरबियत करे। माँ के ऊपर सिर्फ एक जिम्मेदारी है, औरत को सिर्फ एक जिम्मेदारी दी गई, माशी जिम्मेदारियों से उसे बचा के रखा गया है कि वो उस किरदार में पढ़ के अपने असल किरदार, अपने असल रोल को कहीं भूल ना जाए। आज की माँ ट्रिपल बर्डन्ड है, वो माँ का किरदार भी अदा कर रही है, वो घरेलू जिम्मेदारियां भी पूरी कर रही है और वो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी ओन कर रही है, लेकिन उन जिम्मेदारियों को कहीं पर रिकग्निशन हासिल नहीं है, उन जिम्मेदारियों को कहीं रिकग्नाइज नहीं किया जाता। अच्छा जहरा, आप मुझे ये बताइएगा कि ये मदर्स डे जब से 10-15 साल से तो हम सुन रहे हैं, सेलिब्रेट भी हो रहा है, लेकिन उससे पहले इतना ज़्यादा इसकी सेलिब्रेशन नहीं होती थी। इस किस्म के जो ये अयाम हैं, अब सोसाइटी में इसमें हमें दो राय मिल जाती है। लोग कहते हैं कि ये तो जी हमारा कल्चर नहीं था, हमारी सोसाइटी नहीं थी, लेकिन इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी है। और दूसरा, कुछ लोग मीडिया पे इसका ब्लेम करते हैं कि जी मीडिया जिस दिन को चाहे जैसे चाहे प्रमोट कर दे। आपकी क्या राय इस पर? देखिए, मेरे ख्याल से तो ये दिन ऐसा है कि मदर्स को जितना प्रमोट किया जाए या जितना सपोर्ट किया जाए वो कम है। तो मेरे ख्याल से एक दिन की जगह 2 दिन भी हो तो वो भी कम बढ़ेंगे, बिकॉज़ औरतों का इतना रोल है। और जैसे आप अभी मैडम से सुन रहे हैं कि औरतों के रोल्स को बढ़ा दिया गया है, हमारे ऊपर और भी बोझ आ गए हैं। पहले सिर्फ ये था कि आपने घर देखना है और बच्चों को देखना है, अब साथ में मोस्ट लेडीज़ का करियर है या वो कुछ कर रही हैं पार्ट टाइम, फिर वो वही बात हो गई कि वो ड्राइव भी कर रही हैं बच्चों को स्कूल्स, फिर उसके बाद ट्यूशनें भी दे रही हैं। और अगर आप ये कहना कि घर के काम तो चलो मासी या ये सब कर रहे हैं, लेकिन वो रोज़ तो नहीं आ रही है मासी, इतने इश्यूज़ आते हैं और हर औरत के पास तो मासी है भी नहीं, तो हम उस चीज़ को ओवरलुक नहीं कर सकते। मैं थोड़ा सा लाइटर नोट पे कन्वर्ट करते हुए आलिया सारिम साहिबा की तरफ आता हूँ। मर्द कहते हैं कि औरतें हमें बातें सुनाती हैं, और प्रोग्राम्स जब होते हैं तो ख़वातीन का शिकवा होता है कि जी मुआशरे के मर्द हमें बातें सुनाते हैं। आखिर कौन किसको बातें सुना रहा है? एक और भी शिकवा है कि औरत कहती है कि मर्द रिश्ता तोड़ के और ताल्लुक छोड़ कर और वफादारी छोड़ के जल्दी आगे निकल जाता है। औरत मर्द को ये बात कह रही है और मर्द औरत को ये बात कह रहा है। मेरा नज़रिया ये है कि जो बसाते खुद बेवफा होता है, जो वक्त गुजारी कर रहा होता है, आपको किसी मकसद के तहत अपने पास रख रहा होता है, आगे आपको छोड़कर वही जल्दी बढ़ता है। वो औरत भी हो सकती है, वो मर्द भी हो सकता है। लेकिन टीवी ड्रामों में ज्यादा क्या दिखाया जा रहा है? मैं अपने माशरे में ये बात खुलकर कहती हूँ कि मेरे माशरे में अच्छी औरतें भी हैं और बुरी औरतें भी हैं। अच्छी औरतें ज़्यादा हैं, बुरी औरतें कम हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं औरत होने के हवाले से उस औरत को अपलिफ्ट करूँ जो अच्छी है, जो कुर्बानी दे के माशरे को लेकर चल रही है, उसका लेवल यहाँ है। और जो यहाँ है ना, उसको यहाँ रहने दो और उसको दिखाओ कि ये बेहतरीन है, तो तुम भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ सकती हो और इसके लेवल पर आ जाती हो, ताकि सारी औरतें बेहतरीन होकर एक लेवल पर आ जाएं। तो मुझे वो औरत जैसे औरत के साथ बेवफाई आमतौर से नहीं जुड़ती थी। आज के माशरे में अगर पागल खाने में जाके देखें तो जाने कितने लड़के बेचारे सिर्फ इसीलिए पागल हो गए, नशे में हो गए कि धोखा मिल गया। औरत की ताकत से इनकार कोई ना करे। औरत मोहब्बत कर कर भी पागल कर सकती है और मोहब्बत ना कर कर भी पागल कर सकती है। मदर्स डे ना एवरी डे मनाते हैं हम, आज भी हमारी फैमिली में मनाते हैं, बहुत सारी फैमिलीज में मनाते होंगे। जब जाते हुए अम्मी को कहकर जाते हैं, अच्छा अम्मी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, या पढ़ने जाते हैं मैं कॉलेज जा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी। ये होता है मदर्स डे, जब माँ को प्यार से मुस्कुरा के अल्लाह हाफिज करके आते हैं। वो कमाने वाले लड़के जब वापस आते हैं अपने ऑफिस से, इवन बसेस में आ रहे हैं, आप देखिए उतरते हुए कहीं से भी फ्रूट केले खरीद लिए, समोसे खरीद लिए, घर आके अपनी माँ के हाथ में दिए कि माँ मैं ये लाया था। उन्हें पता है कि माँ को चीज पसंद है। मुझे मालूम है पढ़े लिखे मेरे मुल्क के बच्चे जब किसी टूर पे बाहर जाते हैं तो वापस आके माँ का गिफ्ट पक्का है। अगर बीवी का बच्चों का है ना, तो उसमें माँ का तोहफा भी जरूर रखा होता है कि माँ ये तुम्हारे लिए तोहफा है। क्या पूरा साल हम इंतजार करेंगे कि आज का दिन आएगा, आज के दिन तोहफा देंगे? आज के दिन भी तोहफा दें, सेलिब्रेशन में कोई मुजायका नहीं है, लेकिन हर पल हर रोज माँ को अल्लाह हाफिज कहकर जाएं, वापस आए तो माँ को सलाम करें। ये है मदर्स डे जो मेरे माशरे में हमेशा सलाम अल्लाह करे चलते रहे। डॉक्टर साहिबा, सोशल साइंसेस आपकी ये पूरी फील्ड है, और सोशल मीडिया पे अभी चंद दिन पहले एक पोस्ट वायरल हुई
कि तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद लड़कियां जिनकी उम्रें 35 साल क्रॉस कर गई हैं पाकिस्तान में, वो रिश्ते अज़दवाज यानी शादी के लिए मुंतज़िर हैं। तो हमारे मुआशरे में आखिर क्या ऐसा गैप आ रहा है? क्या रिश्ते अज़दवाज बन नहीं पा रहे हैं? मर्द जो है वो फाइनेंशियली एम्पावर्ड नहीं है, या लोगों का रुझान खुदा न खास्ता शादियों से हट तो नहीं रहा? रुझान नहीं शादियों से हट रहा, हम मटीरियलिस्टिक ज़्यादा हो गए, दोनों साइड से डिमांड ज़्यादा हो गई हैं। लड़के वालों की डिमांड्स लड़कियों के लिए ज़्यादा होती हैं कि उन्हें हाईली क्वालिफाइड बीवी चाहिए, हाईली क्वालिफाइड बहू चाहिए, जो मल्टीटास्कर हो, जो आपके घर को भी चला सके। मैं बहुत सी ऐसी बच्चियों को जानती हूँ जो आके कहती हैं कि जब रिश्ते आते हैं तो वो डिमांड ये होती है कि जी मास्टर्स होनी चाहिए, सूम सलात की पाबंद होनी चाहिए, घरेलू उमूर में ताक होनी चाहिए और उसके साथ सोशलाइज भी कर सके उनके बेटे के साथ। तो औरत कमोडिटी नहीं है, औरत को हमने कमोडिटी बना दिया है और जो डिमांड्स हम उसके सामने रखते हैं वो डिमांड्स अननेचुरल डिमांड्स हैं, उसके रोल से हट के वो डिमांड्स हैं जो हम उससे कर रहे हैं। उसके किरदार की जो ज़रूरत है वो कि एक बेहतरीन माशरा तश्कील करे, एक बेहतरीन घराने की तरबियत करे, बच्चों की बेहतरीन निगहदाश्त तरबियत करे कि हमें एक बेहतरीन नस्ल मिल सके। हम उस रोल से उसको हटा देते हैं और हमारी डिमांड्स उसके लिए बढ़ती चली जा रही हैं। और इसमें कसूर एक का नहीं है, दोनों तरफ से है कि लड़की वालों की डिमांड, लड़का बहुत हाईली एजुकेटेड हो, जिसने आज कैरियर शुरू किया, उसके पास घर नहीं होगा, गाड़ी नहीं होगी, लेकिन माँ बाप की डिमांड ये होती है कि जी आपका अपना ज़ाती घर है, आपकी अपनी ज़ाती गाड़ी है। अब तो 1 लाख तो पीछे रह गया, 2+ या 3+ आपकी सैलरी है। तो इनिशियल स्टेज पे अगर वो 2+ और 3+ कमा रहा है तो वो फिर जायज़ तरीके से तो डेफिनेटली नहीं कमा रहा होगा। तो फिर हमारा माशरा किस तरफ जाएगा और हम कौन से घरानों की तरबियत या कौन सी नस्लों को परवान चढ़ाएंगे? साल में एक दफ़ा अच्छा टूर भी हो और कोई गैदरिंग निकल आई तो शॉपिंगें भी बड़ी बड़ी जगहों से हों, तो फिर एक मर्द कैसे मैनेज करें? सारी चीजों से बच जाइएगा, ये शॉपिंग, ये टूर, सबसे बच जाइएगा। बुर्का पहना दें? नहीं, बच जाइएगा अगर उसको इज्जत दे दीजिएगा और मोहब्बत दे दीजिएगा, थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा। औरत को साथ लेकर चलना बहुत आसान है, ये मिनटों में बातों में आती है। औरत को खाली यहाँ से अच्छी अच्छी बातें कर दीजिए, वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आ जाएगी, आप उसको घुमाते रहिए, वो घूमती रहेगी। औरत बहुत प्यारी है। आप उसकी रोज़मर्रा की उस एफर्ट को जो वो अपने घर के लिए करती है उसको शाम को एक्नॉलेज कर लें तो आप इन सारे मसाइल से बच जाएंगे जिसका आपने जिक्र किया है। औरत चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो या बीवी के रूप में हो, अगर उसकी कारकर्दगी को, उसकी खिदमात को एक्नॉलेज किया जाए तो यकीनी तौर पे ये सराहना एक अच्छे ख़ानदान की बुनियाद भी डालता है और मुआशरे के अंदर भी तवाज़ुन पैदा करेगा। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद और फिर स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस भी लेंगे, देखते हैं कि ये नौजवान नस्ल क्या सोचती है। वेलकम बैक नाजरीन। कराची यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वुमेन स्टडीज़ में मौजूद हैं और अब हम स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस की जानिब बढ़ेंगे। आप में से जो स्टूडेंट क्वेश्चन करना चाहता है प्लीज़ हैंड रेस कीजिएगा। क्या नाम? मेरा नाम रिदा रहमान है और मैं फाइनल ईयर से हूँ। और मेरा एक सजेशन ये भी है कि जैसे कि हमारे पास मीडिया सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो हमारी सोसाइटी को करता है, तो हम लोग ऐसे प्रो वुमेन लॉज के ऐसे एड्स बनाकर अगर हम लोग अपने मीडिया के ऊपर शो करें, जिससे हर घर पे बैठी औरत को भी अपने हकूक़ के बारे में तो कम से कम पता चल सके। एडवर्टाइज करें ऐसी चीज़ों को जो वुमेन के लिए पॉजिटिविटी का बाइस हो। और कोई क्वेश्चन ताकि कलेक्टिवली मैं सवालात ले लूँ। क्या नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तूबा है और मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आप लोग को पता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो क्या कामयाब औरत के पीछे भी मर्द का ही हाथ होता होगा? लेकिन औरत को क्या ज़रूरत है मर्द की अपना बिजनेस एक्सपर्ट फैलाने के लिए? क्या औरत को इसकी ज़रूरत है मर्द की या नहीं? सही है। और कोई क्वेश्चन? क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वर्दा है और मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल ये है कि जैसे प्रपोजल्स आते हैं घर में रिश्ते के हवाले से, तो सामने पता लगता है कि वुमेन स्टडीज़ की स्टूडेंट है, तो सबको लगता है कि एक फेमिनिस्ट होगी और लड़के को दबा देगी और घर में भरम कराएगी। तो ऐसा क्या रद्द-ए-अमल और जवाब होना चाहिए कि उनको ये पता चल सके कि हमारी अपनी फील्ड भी जो है वो मास कॉम और लॉ के बराबर आ सकती है? चलें पहले इन तीनों सवालात के जवाब लेते हैं। एक तो सजेशन थी कि विमेन लॉज जो होते हैं उनको एडवर्टाइज़ किया जाए, तो एक अच्छी बात है मीडिया के पॉइंट से। लेकिन दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, लास्ट क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं कि आप ही का डिपार्टमेंट है कि ये बच्चियां, इनके लिए अगर ऐसे लोग सोच रहे हैं तो क्या विमेन स्टडीज़ को लोग क्या समझते हैं? फेमिनिज्म की बात क्यों होती है?
देखिए, फेमिनिज्म कोई बुरी चीज़ नहीं है। लोगों ने फेमिनिज्म को एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव में ले लिया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा फेमिनिस्ट कोई नहीं था, जिन्होंने औरत को वो मकाम, वो मर्तबा, वो इज़्ज़त उस वक्त दी जब उसे ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। उनकी बेटी को जो उन्होंने, अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जो एहतराम दिया, जो रिस्पेक्ट दी, कि जब वो आती थी तो वो लेटे से बैठ जाते थे, बैठे से खड़े हो जाते थे, अपनी चादर उनके लिए बिछा देते थे। तो इससे बड़ी फेमिनिज्म की मिसाल कोई फेमिनिस्ट की मिल नहीं सकती हमें। और जहाँ तक बात है कि औरतों को या ख़वातीन को काम करने की इजाज़त नहीं है, या तो हज़रत खदीजा से बड़ा एंटरप्रेन्योर आज भी मौजूद नहीं है। वो उनका बिज़नेस उस वक्त अरब के साहिल से लेकर लंका के साहिल तक आया करता था, और यहाँ से माल तिजारत वापस अरब के ममालिक में अरब जाया करता था, और वो वहाँ पर बाकायदा बिज़नेस करती थी अपना। और उन्हीं के बिज़नेस से इनिशियल जो इस्लाम की तबलीग और तरवीज के काम हैं, उनके बिज़नेस से जो अर्न होता था, उस पैसे से वो काम किया जाता था, या जो चीज़ें इस्लाम के इब्तिदाई अदवार में ज़रूरत है जिस पैसे की, वो प्रोवाइड जहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने किया, वहाँ हज़रत खदीजा के बिज़नेस से भी वो पैसा लगा। तो कहीं पे काम के लिए औरत को रोका नहीं गया, या फेमिनिज्म को हमने जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव में ले लिया है उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है कि इस्लाम खुद फेमिनिस्ट अप्रोच रखता है, वो प्रो फेमिनिस्ट है, विमेन को प्रोटेक्ट करता है, विमेन लॉस। सोसाइटी को अपनी डेफिनेशन सही करनी पड़ेगी, करने की जरूरत है डेफिनेटली। हाँ ज़हरा, एक बड़ा शॉर्टली क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कामयाब मर्द के पीछे तो यही कहा जाता है कि एक औरत का हाथ है, चाहे वो माँ हो, उसकी बीवी हो, कोई भी हो, लेकिन एक कामयाब औरत के पीछे क्या ये ज़रूरी है सर्टिफिकेट देना कि इसके पीछे भी जी किसी कामयाब मर्द का हाथ होगा तो ही ये कामयाब हुई है? एज अ होल सोसाइटी, मेन इंक्लूडिंग, कि हम कितने और जस्ट हो सकते हैं औरतों के साथ ताकि वो आगे बढ़ सकें। डेफिनेटली एक लड़की जब कामयाब होती है तो उसमें उसके पेरेंट्स का भी कहीं हाथ होता है कि उन्होंने उसको ऐसा माहौल दिया कि वो उसमें आगे बढ़ सके, तालीम दी, अपॉर्चुनिटीज दी। और बिल्कुल देखिए, अगर हस्बैंड है तो वो अगर सपोर्ट नहीं करेगा, अगर वो रोकता रहेगा बीवी को हर चीज़ से, तो वो तो आप फिर उसको हिंडर कर रहे हो, उसके सक्सेस को, उसको आगे बढ़ने से रोक रहे हो। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अगर कोई औरत एक हस्बैंड को रोकेगी तो वो कैसे आगे बढ़ेगा। तो सपोर्ट बिल्कुल चाहिए होता है, और सपोर्ट होता है और होना भी चाहिए, और पूरी सोसाइटी को मिल के औरतों को साथ सपोर्ट। आलिया साहिबा, तीनों कलेक्टिवली क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा जरा कंसाइज आप ये बताइएगा कि जो अच्छे लॉज हैं विमेन के लिए, इतनी गवर्नमेंट भी काम कर रही है, स्टेट भी, आपके इदारे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसे मराकज़ हैं FPCCI जैसे, तो ये सारी चीज़ें प्रमोट नहीं हो रही, एडवर्टाइज नहीं हो रही, क्या किया जाए? अभी तो उस बच्ची ने कहा था कि जब बाहर निकलते हैं तो किसका हाथ, किसी के पीछे बाहर की दुनिया में कामयाबी में आपने अपने कदम जो हैं खुद जमा कर आपने चलने हैं। मुकाबला करना है ना, मुकाबला करना है तो बाहर के मर्दों से करो, अपनी इज्जतों को बचाकर अपने नाम को पैदा करके करो। ये कर सकती हो तो यही कर दिखाओगी। इज्जत की कीमत पर कुछ नहीं चाहिए, अपने वजूद किसी के सुपुर्द नहीं करना, और मुकाबला उन मर्दों से करना है जो बाहर निकल के हमें कहते हैं ना कि जब सैलरी की बात आती है कि औरत ये काम नहीं कर सकती या औरत वो कम सैलरी दे, ये तो घर को देखेगी। तो जब बाहर काम करना तो फिर वहां औरत कार्ड नहीं खेलना, जब काम पे आ रही हो और मर्द के बराबर का बाहर काम कर रही हो। इज्जत हर मर्द की है, लेकिन मोहब्बत बाहर के मर्द के लिए हमारे दिल में कोई नहीं है, और ना कभी हम रखेंगे। हम काम करेंगे, जम के काम करेंगे, मेरिट पर काम करेंगे और अपने आप को मनवाएंगे। और प्लीज, मैंने कहा, औरत कार्ड खेलते हुए हमें किसी मर्द की जरूरत नहीं है कि हमारे पीछे हो। हमारे घर के वो 4 मर्द या हमारे बाकी महरम मर्द हमारे पीछे खड़े होने के लिए काफी हैं। उसके अलावा जितने मर्द हैं ना, वो तो आए और आकर मुकाबला करें, और देखते हैं फिर मेरिट पे वो जीतते हैं या हम जीतते हैं। हम खुलकर मुकाबला करेंगे। स्टूडेंट्स की जानिब से और सवालात। जी, क्या नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबा है, और मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आजकल जो दौर है पूरा, जो मदर इन लॉज होती हैं, जो माएँ होती हैं, वो चाहती है कि हमें ऐसी बहू मिले जो हमारे पूरे घर को भी चलाए, हमारी सारी जो हदूद है उनको भी फॉलो करें। लेकिन जो आजकल का मर्द है इतना ज़्यादा सोशलाइज हो चुका है, वो कहते हैं मल्टीटास्किंग भी हो, और हमारी बाहर की जो भी मीटिंग्स हैं उनको भी औरत जो है ना हैंडल करे। तो वो औरत से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस क्यों है? वो क्या क्या चीज़ें पूरा करें? तो इससे मैं पूछूँ किस तरह से हैंडल आउट करें। ठीक है, दूसरा कोई सवाल? जी बेटा। मेरा नाम तहम ज़हरा है और मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा ये सवाल है कि कहते हैं एक औरत जो है बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रही है, उसको लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जेंडर बायसनेस वो फेस करती है, तो जो उस इतने चीज़ें फेस करने के बाद वो एक लीडरशिप पोजीशन पे किस तरह से पहुँच सकती है? सही है। एक सवाल और लेते हैं। मेरा नाम युसरा है और मेरा सवाल ये है कि जिस तरह हम मीडिया पे ही सारी चीज़ें देख रहे होते हैं,
तो हर क्या नाम है जो है ड्रामास के अंदर अगर झूठी है तो वो औरत है, अगर जादू कर रही है तो वो औरत है। तो और फिर वो घर के जो मर्द हैं वो भी उस चीज़ को देखते हैं, फिर देखते हैं कि वर्क प्लेस पे गई, वहाँ से उसका अफेयर हो गया, फिर उसने जो है वो डिवोर्स ले ली। तो इस वजह से भी शायद माशरा ख़राब हो रहा है हमारा। तो उस मीडिया की अगर जो चैनल्स पे ड्रामे दिखाए जाते हैं, अगर उस पर पाबंदी लगा दी जाए या उसको लिमिटेशंस में कर दिया जाए तो शायद ये जो चीज़ें हम पोर्ट्रे कर रहे हैं वो सही हो जाए। चलें, मैं शॉर्टली जाऊंगा, जहरा से शुरू कर लेते हैं। जहरा, बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस, ताकि जब आगे और मजीद भी सवालात लें, दोनों को कलेक्टिवली जोड़ लेते हैं क्वेश्चन के। एक फैमिली ये चाहती है कि जी हस्बैंड भी एक्सपेक्ट कर रहा है, सास भी एक्सपेक्ट कर रही है, सब ने अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन जोड़ ली, ऊपर से दूसरी स्टूडेंट का क्वेश्चन है, फिर वो लीडरशिप उसमें कहाँ रहेगी? तो क्या इसका हल होगा? देखें, ये चीज़ के लिए आप लोग कान खोल के ये बात सुन ले कि देयर इज़ अ वर्ड, इट इज़ कॉल्ड बर्न आउट। ठीक है, अगर आप हर तरफ से प्रेशराइज हो रही हैं और आप वो प्रेशर ले रही हैं तो यू कैन नॉट बी अ लीडर। ठीक है, यू विल बर्न आउट, यू विल गेट सिक। अगर आप मेंटली उसको पुश कर भी लेते हो, पुश करो, यू हैव टू गो फॉरवर्ड, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, लेकिन यू हैव टू नो जब आप पे अब्यूज हो रहा है। मैं चाहूँगा आलिया साहिबा आपकी तरफ रखूँ इस मामले को कि बेचारी लड़कियाँ फिर करें तो क्या करें? ये जो एज डिफरेंस के लिए बहुत सारी शादियां करते हैं ना कि लड़का बहुत बड़ी उम्र का और लड़की छोटी, तो सारी जिंदगी जो अच्छे मर्द औरतें वो तो अच्छी है, मैं उनकी बात कर रही हूँ जहाँ कॉम्प्लिकेशन है कि सारी जिंदगी उस पर शक होगा, सारी जिंदगी उस पर नजर रखी जाएगी, सारी जिंदगी उस हसीन लड़की को तैयार नहीं होने दिया जाएगा कि तुम हसीन हो। माँ लाई है हसीन और ला के आप उसको बना देते हैं बिल्कुल ऐसा कि जिसको कोई देखे नहीं। कितना बड़ा जुल्म है। मेरा मानना यह है कि शादी के वक्त आप उसी बच्ची को देखें जो बच्ची आप उसको अपने साथ लेकर चल सकें। और जहां भी सारी बात हो रही थी रिश्तों के लिए, मैं कहना चाहूंगी बेटी बोझ नहीं है। कई दफा हम लड़के वालों को कह रहे हैं, मैं बेटी वालों से बात करूंगी, अपनी बेटियों को ओन करें, ये हमारी शान है, ये हमारा फख्र है, ये हमारी इज्जत है। सुकून से, तहम्मुल से अपनी बेटी को पैरों पे खड़ा करें, उसकी तरबियत करें, और जब अच्छा रिश्ता है जिसपे आपका दिल मुतमईन हो आप शादी करें, वरना बच्ची को इज्जत से आप अपने घर में रहने दीजिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल रेस किया इस स्टूडेंट ने कि टीवी ड्रामों में बुरा जो दिखाया जा रहा है, नेगेटिव कैरेक्टर जो दिखाया जा रहा है, एक औरत का ही दिखाया जा रहा है। तो चाहे वो उसमें हीरोइन भी है या उसमें वो कहीं विलन का रोल भी है, लेकिन कहीं ना कहीं औरत पे बुराई आ रही है। तो इसमें आप समझती हैं कि जो हमारे पुराने टीवी ड्रामे होते थे, जो बड़ी कहानियां ऐसी होती थी, सबक आमूज होती थी, आजकल वो रुझान ख़त्म होता जा रहा है? बिल्कुल ऐसे ही बात है। हमारे पास बहुत बड़े बड़े राइटर्स नाम मौजूद हैं, फातिमा सुरैया बजिया मौजूद हैं, हसीना मोइन मौजूद हैं। इसके अलावा और हमारे जो राइटर्स हैं, कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं, उनमें से आप जो स्टोरीज़ देखते हैं तो वो फैमिली ओरिएंटेड स्टोरीज़ हुआ करती थी, सबक आमोज़ स्टोरीज़ हुआ करती थी, जिसमें घरेलू मसाइल को रिजॉल्व करने की तरफ ले जाया जाता था, बताया जाता था। एंटरटेनमेंट का एलिमेंट भी होता था उसमें, लेकिन तरबियत ज़्यादा होती थी। आज की कहानी हमारी वेस्टर्न ओरिएंटेड स्टोरीज़ पे बेस करती है या वो इंडियन ड्रामों और फिल्मों के ऊपर बेस करती है जिसमें नेगेटिव किरदार औरत का दिखाया जा रहा है। तो माजरत के साथ हमारे राइटर्स को बदलने की ज़रूरत है, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स हैं उनको बदलने की ज़रूरत है कि हम पॉजिटिव साइड भी पोर्ट्रे करें औरत की, कि जो किरदार उसका इस्लाम ने दिया है, जो हमारा माशरा उस औरत का किरदार दे रहा है, हम उसकी प्रोजेक्शन करें। एंटरटेनमेंट ज़रूर करें, एंटरटेनमेंट ही के लिए लोग टीवी देखते हैं या ड्रामे देखते हैं, लेकिन उसके साथ एक पॉजिटिव मैसेज भी रिले होना चाहिए माशरे में कि हम औरत की रिस्पेक्ट करें और उसको ओन करें। ठीक है, सिंगल लाइन मैसेज मदर्स डे पे। आप मदर हैं और आप सबका केयर करती हैं, लेकिन आप अपने आप को ना भूलें, अपने आप को भी केयर दें ताकि आपकी हेल्थ अफेक्ट नहीं हो, और आप जब अपने आप को केयर देंगी तभी आप दूसरों को केयर दे सकें। सिंगल लाइन मैसेज मदर डे। माँ हैं और आप अपनी औलाद की पहली मोहब्बत हैं, आपने तरबियत अच्छी की है तो इस बात पर कॉन्फिडेंस रखें ताकि सास बहू के झगड़े खत्म हो जाएं। सही। डॉक्टर साहिबा, मदर्स डे का आखिरी मैसेज। और आपको इस माशरे की बेहतरीन तरबियत करनी है तो उसके लिए अपने आप को तैयार करें। सही। आज प्रोग्राम आवाज में हमने मदर्स डे से मुतालिक भी, विमेन एम्पावरमेंट से मुतालिक भी, और हमारे ही मुआशरे के वो चीदा चीदा मसाइल जो अब तो सोशल मीडिया पे हाईलाइट भी होना शुरू हो गए, लेकिन कई अरसे से ये मसाइल नज़रअंदाज थे, उन पर बड़ी मुफस्सिल अंदाज में गुफ्तगू की, और इन लड़कियों ने, इन स्टूडेंट्स ने सवालात भी रखे, पैनलिस्ट ने जवाबात भी दिए। कोशिश यही रही कि
मुआशरे की इस आवाज के जरिए हम इस मसले के हल का कोई रास्ता निकाल सकें और उम्मीद की वो किरण पैदा कर सकें जिससे हमारा मुआशरा एक मुतवाजन मुआशरा बन सके और इस मुआशरे में औरत को वही मकाम मिले जिसके लिए इस मुआशरे की तख्लीक हुई और ये रियासत कायम हुई। इस प्रोग्राम के हवाले से आप अपनी क्या राय रखते हैं? फेसबुक ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।